नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है GSY एजुकेशन में। आज फिर आपके बीच में विश्व की कृषि के दूसरा भाग लेकर आया हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए चावल, बी तंबाकू, सी कपास, डी गेहूँ। इसमें से आपको बताना है नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है। ए चावल, बी तंबाकू, सी कपास, डी गेहूं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, सही आंसर हो जाएगा आपका गेहूं। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में गेहूं की फसल उगाई जाती है। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गेहूं की कृषि निम्न में से किससे संबंधित है? ए सेल्वास, बी लानोज, सी कैंपास, डी स्टेपी। दोस्तों इसमें बताना है गेहूं की कृषि निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी स्टेपी, डी स्टेपी। हाँ दोस्तों, सही आंसर डी स्टेपी। तो आपको बताना है इसमें, हम स्टेपी के बारे में बताते हैं। स्टेपी यह पूर्वी यूरोप से, यूक्रेन से लेकर, यह यूरोप में यूक्रेन से लेकर एशिया, मध्य एशिया तक फैला है। मध्य एशिया तक फैला है, जिसमें गेहूं की कृषि की जाती है। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कथन ए, चीन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। कारण आर, विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल चीन में पाया जाता है। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है क्या है दोस्तों। ए, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों क्या होगा सही आंसर। तो हम देखते हैं सही आंसर सी हो जाएगा। चीनी विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, परंतु ये क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत से पीछे है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत है, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? हाँ दोस्तों, अभी चर्चा हुआ, विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल देश भारत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? आपके ऑप्शन है ए रूस और कनाडा, बी भारत और पाकिस्तान में, सी ऑस्ट्रेलिया और चीन में, डी इंडोनेशिया और मलेशिया में। इसमें से आपको बताना है बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है। तो आपका ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, रूस और कनाडा, भारत और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा रूस और कनाडा। रूस और कनाडा में बसंतकालीन गेहूं की खेती की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। यूक्रेन और रूस की किस मिट्टी में सबसे अधिक गेहूं उपजता है? यहाँ दोस्तों गेहूं होगा, क्या होगा? गेहूं। यूक्रेन और रूस की किस मिट्टी में सबसे अधिक गेहूं उपजता है? आपके ऑप्शन हैं ए पहाड़ी मिट्टी, बी चेरनोजिम मिट्टी, डी पॉडजोल मिट्टी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है यूक्रेन और रूस की किस मिट्टी में सबसे अधिक गेहूं उपजता है। किस मिट्टी में सबसे अधिक गेहूं उपजता है? तो दोस्तों आपको सही आंसर इसमें हो जाएगा चेरनोजिम मिट्टी। कौन सा? चेरनोजिम मिट्टी जो कि काली मिट्टी का ही भाग है। इसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल में इसे चेरनोजिम मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में मुख्यतः रूप से पाए जाते हैं। इसमें मैग्नीशियम, चूना, लोहा और कार्बनिक पदार्थ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। उत्तरी गोलार्ध संसार का कितना प्रतिशत गेहूं उपजाता है? उत्तरी गोलार्ध संसार का कितना प्रतिशत गेहूं उपजाता है?
ऑप्शन है ए 50%, बी 70%, सी 90%, डी 25%। इसमें से आपको बताना है कितने प्रतिशत उत्तरी गोलार्ध संसार का गेहूं उपजाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें से सी 90%। 90% उत्तरी गोलार्ध में संसार का गेहूं उपजता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गेहूं का निर्यातक देश नहीं है, इनमें से कौन सा गेहूं का निर्यातक देश नहीं है? आपके ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी अर्जेंटीना, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से आपको बताना है गेहूं का निर्यातक देश कौन सा नहीं है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ए ब्रिटेन। ब्रिटेन गेहूं का निर्यातक देश नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। संसार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस फसल की कृषि में होता है? संसार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस फसल की कृषि में होता है? किस फसल में होता है? तो आपके ऑप्शन है ए धान, बी गेहूं, सी कपास, डी जूट। तो आपको बताना है इसमें से संसार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस फसल की कृषि में होता है? दोस्तों ए धान, बी गेहूं, सी कपास, डी जूट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी गेहूं। गेहूं की सर्वाधिक कृषि फसल का सिंचाई की आवश्यकता होती, और जो धान है उसमें धान पानी की संचय करने की उपयोगी अधिकता होती है, इसलिए गेहूं हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है ए विषुवती, बी उष्णकटिबंधीय, सी समशीतोष्ण, डी टुंड्रा प्रदेश। इनमें से आपको बताना है गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सब उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त है। ए विषुवती, बी उष्णकटिबंधीय, सी समशीतोष्ण, डी टुंड्रा। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा जो है सी समशीतोष्ण। समशीतोष्ण सी हो जाएगा आपका सही आंसर। तो समशीतोष्ण ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ न सर्दी और गर्मी की मात्रा बराबर होती है, न तो वहाँ ज़्यादा गर्मी होती न वहाँ सर्दी होती, इसलिए वहाँ गेहूं की खेती की जाती है। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 1, विश्व का 90% से अधिक चावल मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में पाया जाता है। 2, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सालों भर चावल की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर 3, चीन चावल का एक प्रमुख निर्यातक देश है। विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल चीन में है। तो दोस्तों आपको बताना है, कूट दिया है ए, ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और एवं 3, बी 1, 2 एवं 4, सी 2, 3 एवं 4, डी 1, 2, 3, 4 दोनों। इसमें से बताना है दोस्तों आपका कौन सा आंसर सही होगा। निम्न से कौन सा कथन असत्य है? पहला है विश्व का 90% से अधिक चावल मानसूनी जलवायु क्षेत्र में प्राप्त होता है। दूसरा है इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सालों भर चावल की खेती की जाती है। तीसरा है चीन चावल का एक प्रमुख निर्यातक देश है। चौथा है विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल चीन में है। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ऊपर के क्वेश्चन में चीन का जो चावल का क्षेत्रफल है वो क्या नहीं है, ये नहीं है। तो आपका आंसर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। ये 1, 2, 3 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। 1, 2, 3 विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल चीन में नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। 1, 2, 3 सही है। विश्व में 90% अधिक चावल मानसून जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है, ये सही है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सालों भर चावल की खेती की जाती है, ये भी सही है। चीन चावल का एक प्रमुख निर्यातक देश है, ये भी सही है। चौथा नंबर नहीं सही है, इसलिए आपका कूट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? दोस्तों आपको बताना है विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है। ऑप्शन नंबर ए चीन, बी भारत, सी इंडोनेशिया, डी थाईलैंड। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भारत, विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत देश में है। तो ऑप्शन नंबर
भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विश्व में चावल उत्पादक देशों का सही आरोही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए है भारत, चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया। बी चीन, भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया। सी भारत, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड। डी चीन, भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड। इसमें से उत्पादकता बताना है, ना कि क्षेत्रफल बताना है। इसका आरोही क्रम में जो कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, आरोही क्रम में कहाँ उत्पादक होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज़्यादा चीन में उत्पादन होता है, फिर भारत में, इंडोनेशिया में, फिर थाईलैंड में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, इटली में चावल की कृषि के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है। इटली में चावल की कृषि के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए एल्ब नदी घाटी, ऑप्शन नंबर बी पो नदी घाटी, ऑप्शन नंबर सी रोन नदी घाटी, ऑप्शन नंबर डी एब्रो नदी घाटी। इनमें से आपको बताना है कौन से इटली में कौन से चावल कृषि के लिए नदी घाटी प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें से सही आंसर हो जाएगा पो नदी घाटी। कौन सा दोस्तों, पो नदी घाटी। पो नदी घाटी इटली में चावल कृषि के लिए पो नदी घाटी को प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए चाय, बी कॉफी, सी चावल, डी गन्ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें सी चावल। सी चावल, इसमें से चावल के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों, चावल की किस की जाती चावल की कृषि की जाती है। कहाँ चावल की कृषि की जाती है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर कृषि होगा। चावल की कृषि की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रेरी घास के मैदान में, प्रेरी घास भूमियों में, बी सवाना जलवायु प्रदेश में, सी लैटेराइट मृदा प्रदेश में, डी जलपूरित निम्नवर्ती भाग में। तो आपको इसमें बताना है चावल की कृषि की जाती है, कहाँ चावल की कृषि की जाती है, कहाँ चावल की कृषि की जाती है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी जलपूरित निम्नवर्ती भागों में चावल की कृषि की जाती है। जहाँ पर जल की अधिकता हो वहाँ पे चावल की खेती की जाती है। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल की सबसे अधिक उत्पादन करता है। आपका ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी चीन, सी भारत, डी थाईलैंड। इनमें से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से चीन। क्या दोस्तों, चीन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। ऑप्शन है ए उपजाऊ दोमट मिट्टी, सी बी है उपजाऊ चिकनी मिट्टी, सी लैटेराइट मिट्टी और डी काली मिट्टी। तो इसमें से दोस्तों आपको बताना है धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी उपजाऊ चिकनी मिट्टी के भी उपजाऊ चिकनी मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इनमें से कौन चावल का निर्यातक देश नहीं है। इनमें से कौन चावल का निर्यातक देश नहीं है। ऑप्शन है ए म्यांमार, बी थाईलैंड, सी कंबोडिया, डी श्रीलंका। इसमें से आपको बताना है दोस्तों चावल का निर्यातक देश कौन सा नहीं है। तो आपके सही आंसर हो जाएगा इसमें से श्रीलंका। श्रीलंका चावल का निर्यातक देश नहीं है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दून घाटी चावल पैदा करने में सक्षम है क्योंकि यहाँ उष्ण ग्रीष्म ऋतु तथा सिंचाई के लिए हिम से पिघला हुआ जल उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी घाटी के लोग चावल खाने के शौकीन हैं, अन्य फसलें नहीं हुआ जा सकती हैं। डी यहाँ निर्यात की भारी मांग है। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है दून घाटी चावल पैदा करने में सक्षम क्यों है। तो दोस्तों देखिए आपको जैसे देखिए ए उष्ण ग्रीष्म ऋतु तथा सिंचाई के लिए हिम से पिघला हुआ जल भराव ये हो सकता है। बी देख लीजिए घाटी के लोग चावल खाने के शौकीन ये नहीं हो सकता। डी सी देख लीजिए अन्य फसलें नहीं हो सकती ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हो सकती है यहाँ निर्यातक की भारी मांग ये भी नहीं है। तो दोस्तों आपका ए सही है।
ये जो है सही है। उष्ण, यहाँ उष्ण ग्रीष्म ऋतु तथा सिंचाई के लिए हिम से पिघला हुआ जल उपलब्ध है। तो दोस्तों ये रहा आपका 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।